कहानी की शुरुआत रयान नाम के लड़के से शुरू होती है, जो गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। गाड़ी में जिना और कर्ली भी थीं। इन लोगों की पढ़ाई खत्म हो गई थी, इसलिए ये लोग उसी की खुशी मना रहे थे। गाड़ी में आगे सैम बैठा था और बॉब गाड़ी चला रहा था। जल्दी ही इनकी गाड़ी एक घर के बाहर रुकती है। इसके बाद सैम गाड़ी से उतरता है। वो जैसे ही एक घर के दरवाजे पर आता है तो दरवाजा इवाना खोलती है। इवाना भी इनके साथ जाने वाली थी, इसलिए सैम उसे बुलाने आया था। बाहर नीना की भी गाड़ी आ गई थी। नीना बॉब की प्रेमिका थी, जिसे देखकर बॉब गर्म हो जाता है। इसी बीच कर्ली गाड़ी से बाहर निकलकर उन्हें रोकती है। कर्ली का साथ रयान भी देता है, जिसके बाद बॉब ठंडा पड़ जाता है। अब चिंग की भी गाड़ी आ जाती है, जो अपने साथ कैंपिंग का सामान लेकर आया था। दूसरी तरफ इवाना सैम को बताती है कि उसकी दोस्त मरीना भी उनके साथ जा रही है और वो जल्दी ही यहाँ पहुँचने वाली है। इवाना की दोस्त मरीना एक नशेड़ी लड़की थी। वो जैसे ही इवाना के पास पहुँचती है तो इवाना बेहद खुश हो जाती है। अब सभी लोग आ चुके थे, जिस कारण वो सभी लोग जंगल की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद सभी लोग जंगल में पहुँच भी जाते हैं और उनकी गाड़ियां एक कैबिन के बाहर रुकती हैं। ये सैम का खानदानी कैबिन था। सैम सभी को बताता है कि मेरा कैबिन 100 साल पुराना है। सैम से पूछा जाता है कि कैबिन में कितने बेड हैं, तो सैम बताता है कि इसमें सिर्फ 2 ही बेड हैं। सैम की बात सुनकर सभी ने टेंट में ही सोने का फैसला कर लिया। अब सैम से बाथरूम के बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि कैबिन के अंदर कोई बाथरूम नहीं है, बाथरूम कैबिन के बाहर है। सैम की ये बात सुनकर लड़कियां हैरान हो गई थीं। वैसे ये लोग यहाँ 7 दिन बिताने वाले थे, इसलिए पूरी तैयारी के साथ ही यहाँ आए थे। सैम ने कैबिन की सच्चाई छुपा रखी थी ताकि लड़कियां यहाँ आने से मना ना कर दें। कुछ ही देर बाद लड़के स्टोर में आकर जनरेटर चलाने लगे। उधर लड़कियां गंदा बाथरूम देखकर परेशान हो गई थीं। बाथरूम इतना गंदा था कि इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। जल्दी ही सभी दोस्त फिर से इकट्ठा हो गए। सैम सभी को बताता है कि खाने में सिर्फ मछली ही होगी। इसी बीच नीना अपने घर फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ नेटवर्क भी नहीं था। कुछ ही देर बाद रात हो गई। बॉब और नीना एक दूसरे का पानी निकालने लगे। कर्ली सोने की कोशिश कर रही थी। रयान का स्वाद बिगड़ा हुआ था। वो अपनी लवर जिना के साथ अलग ही तरह के मजे ले रहा था। बाकी के लोग बैठे बातें कर रहे थे। नई जगह पर किसी को नींद नहीं आती, इसलिए सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कर्ली भी इनके पास आकर बैठ गई थी। इसी बीच उसका लवर जॉन भी यहाँ पहुँच जाता है। जॉन अचानक यहाँ आया था, इसलिए कर्ली बेहद खुश हो गई थी। दोनों एक टेंट में आकर एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। पानी निकालने के बाद जॉन उसे बताता है कि अब मुझे ड्यूटी पर जाना है। उसकी बात सुनकर कर्ली उदास हो गई, क्योंकि अभी उसकी गर्मी नहीं निकली थी। बाहर सभी दोस्त गाने सुन रहे थे और नाच भी रहे थे। उधर जॉन ड्यूटी पर जा रहा था। जॉन पुलिस वाला था और उसकी ड्यूटी पास वाले शहर में ही थी। वो तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच कोई उसे पकड़कर मार देता है। अगले दिन सुबह मरीना और इवाना बैठी बातें कर रही थीं। इन दोनों का स्वाद अलग ही था, इसलिए इन्हें लड़के पसंद नहीं थे। इसी बीच सैम इनके पास आता है। उसके कहने पर मरीना वहाँ से चली जाती है। सैम इवाना से प्यार करता था। इवाना उसे साफ साफ बता देती है कि मुझे लड़कियाँ पसंद हैं, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। उधर मरीना अपना पेट हल्का कर रही थी। पेट हल्का कर जब वो खड़ी होती है तो उसे लगता है कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। वो उसे सामने आने को कहती है, लेकिन उसके सामने कोई नहीं आता। इसी दौरान बॉब और नीना भी नहाने की तैयारी कर चुके थे। उनके कहने पर चिंग ने बाथरूम साफ कर दिया था, जिसके बाद दोनों साथ में नहाते हैं। दूसरी तरफ रयान और जिना लगे हुए थे। जिना फिर से रयान को रगड़ रही थी। इसी बीच पीछे से कोई आकर जिना को मार देता है। इससे पहले कि रयान कुछ समझ पाता, वो उसका भी गला काट देता है। उधर चिंग कर्ली पर नंबर मार रहा था। वो उसे साफ साफ कह देता है कि मेरे डंडे में भी दम है और मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए। उसकी बात सुनकर कर्ली उसे भगा देती है। रात को चिंग बाथरूम कर वापस आ रहा था और इसी बीच कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है। चिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस पर किसने हमला किया। जल्दी ही हमलावर फिर से हमला करता है, जिसके बाद चिंग भी मारा जाता है। अगले दिन कर्ली जिना को ढूंढ रही थी। इसी बीच नीना उसके पास आती है। वो कर्ली को बताती है कि मैं भी रयान और जिना को ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे। नीना की बात सुनकर कर्ली परेशान हो गई थी, जिसके बाद दोनों फिर से रयान और जिना को ढूंढने लगी। दूसरी तरफ इवाना और सैम बातें कर रहे थे। इवाना उसे बता रही थी कि मुझे बचपन से ही लड़कियां पसंद हैं और मैं किसी लड़की के साथ ही रह सकती हूँ। रात होते होते फिर से पानी पानी होने लगा। नीना बॉब का पानी निकालकर सीधा बाथरूम में चली जाती है। इस बार फिर से नीना पर हमला होता है। हमला काफी जोरदार था, जिसके साथ ही नीना भी मारी जाती है। अगले दिन बॉब बेहद परेशान नजर आ रहा था, क्योंकि उसे नीना कहीं नहीं मिल रही थी। वो सैम को सब बताता है कि मुझे नीना कहीं नहीं मिल रही। इसी बीच बाथरूम के पास खड़ी इवाना सभी को अपने पास बुलाती है। सभी जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो अंदर उन्हें खून ही खून नजर आता है। इतना खून देखकर सभी हैरान थे। सभी को लगा कि कोई उन्हें
उन्हें डराना चाहता है। सैम और बॉब को लगा कि रयान उनके साथ मजाक कर रहा है। वो उसे सामने आने को भी कहते हैं, लेकिन वो तो बेचारा पहले ही मारा जा चुका था। आखिर में सभी को लगा कि रयान और इवाना यहाँ से चले गए और ये खून किसी जानवर का होगा। इसके बाद इवाना जल्दी जल्दी मरीना को सब बताती है। मरीना को भी लगा कि उनके साथ जरूर कोई मजाक कर रहा है, जिसके बाद इवाना बेफिक्र हो जाती है। दूसरी तरफ सभी लोग नीना को ढूंढने लगे थे। नीना को ढूंढते ढूंढते उनके हाथ रयान का नकाब लग जाता है। नकाब में रयान का कटा हुआ सिर था, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए थे। सैम को छोड़कर बाकी सब पुलिस को बुलाना चाहते थे। सैम अपने कैबिन में पुलिस नहीं बुलाना चाहता था, जिस कारण बॉब उससे लड़ने लगता है। दोनों को रोकने के लिए कर्ली जल्दी जल्दी उन पर स्प्रे करती है। स्प्रे के कारण दोनों रुक गए थे। कर्ली के समझाने के बाद वो फिर से नीना को ढूंढने लगे। इसी बीच उनका शक मरीना पर जाता है। वो जब मरीना का टेंट देखते हैं तो वहाँ उन्हें उसकी लाश मिलती है। मरीना की लाश देखकर इवाना बेहद डर गई थी। वो भागकर घर में आती है और सैम भी उसके पास आ जाता है। उधर कर्ली और बॉब गाड़ियों के पास पहुँच गए थे, लेकिन किसी ने उनकी गाड़ियाँ खराब कर दी थी। बॉब को लगा कि हत्यारा आस पास ही है। वो जल्दी जल्दी एक हथियार उठाकर नीना को ढूंढने लग जाता है। कर्ली भी डरकर घर में आ गई थी और वो सैम को सब बताने लगी। दूसरी तरफ बॉब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जल्दी ही उसे नीना की लाश भी मिल जाती है और तभी उस पर हमला होता है। हत्यारा उस पर कई तीर चलाता है, जिसके बाद बॉब की भी मौत हो जाती है। उधर सैम ने दरवाजा बंद कर दिया था ताकि हत्यारा अंदर न आ सके। इसके बाद वो कोई हथियार ढूंढने लगा और जल्दी ही उसे एक बैट मिल जाता है। इवाना और कर्ली भी पूरी सतर्क थीं। इसी बीच इवाना के पैर में मोच आ जाती है, जिसके बाद सैम उसे संभालने लग गया। कर्ली कोई चीख सुनकर इतना डर जाती है कि वो जल्दी जल्दी घर से भागती है। कर्ली यहाँ से निकलना चाहती थी। इस बार हत्यारा उस पर हमला करता है और उसे तड़पा तड़पा कर मार देता है। अब सिर्फ सैम और इवाना ही जिंदा बचे थे। जल्दी ही हत्यारा उनके सामने आकर कहता है, तुम लोग जंगल में पानी निकालने आए थे और ये चीज मुझे पसंद नहीं। इतना कहकर वो सैम पर हमला करता है। हत्यारा मरीना ही थी और इवाना उसका साथ दे रही थी। इवाना सैम को बताती है कि मैं मरीना से प्यार करती हूँ, इसलिए उसका साथ दे रही हूँ। दरअसल मरीना बचपन से ही सिरफिरी थी। उसे जवान लड़के लड़कियों को मारने का शौक था। उसने सबको बेवकूफ बनाने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था। सैम को सब बताकर मरीना ने इवाना का गला पकड़ लिया। वो उसे भी मारना चाहती थी, क्योंकि अब वो उसके काम की नहीं थी। दरअसल मरीना जानबूझकर लड़कियों की आदतें खराब करती थी, ताकि वो उनके ग्रुप में शामिल हो सके और फिर जवान लोगों को मार सके। इवाना को बचाने के लिए सैम मरीना पर हमला करता है। इवाना ने भले ही मरीना का साथ दिया था, लेकिन सैम अभी भी उससे प्यार करता था। वो इवाना को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन इवाना को अभी भी लड़कियां ही पसंद थीं। इसी बीच मरीना उठकर फिर से इवाना को पकड़ लेती है और इस बार वो उसे मार कर ही दम लेती है। मरीना की दरिंदगी देखकर सैम इतना डर गया कि वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। सैम जख्मी था, इसलिए ज्यादा नहीं भाग सकता था। मरीना जल्दी ही उसे पकड़ लेती है, लेकिन सैम उस पर हमला कर फिर से भागता है। इस बार भागकर वो स्टोर में आ जाता है। स्टोर में उसे बो मिल गया था। उसे ढूंढते ढूंढते जैसे ही मरीना स्टोर के पास आती है तो सैम तीर चलाता है। सैम को पूरा यकीन था कि मरीना मर गई, लेकिन वो जिंदा थी और वो सैम को मार देती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।